कहीं न कहीं आपने ये नाम जरूर सुना होगा, मैडलिन। Josh, and I'm speaking to you from the Mad League. So we have been intercepted and kidnapped. मैडलिन एक यूके फ्लैग्ड एड शिप थी जो एनजीओ फ्रीडम पॉलिटिकल कोलिशन ने 1 जून 2025 को सिसुली से भेजी। इस शिप का मकसद था गाजा तक इंसानी मदद पहुंचाना और वहां के हालात सबके सामने लाना। मैडलिन का नाम गाजा की पहली प्रोफेशनल फिशर वुमन मैडलिन गुलाब के नाम पर रखा गया। मैडलिन के इस मिशन में 12 मुल्कों के 12 एक्टिविस्ट थे, जिनको लीड कर रही थी ग्रीटा थनबर्ग, एक स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट, और रीमा हसन, हैश मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। अगर हम ब्लॉकेड की बात करें तो जून 2007 से शुरू हुआ लैंड, सी और एयर ब्लॉकेड, और फिर 9 अक्टूबर 2030 को लगा कंप्लीट ब्लॉकेड, और इसी साल 2 मार्च 2025 को इसराइल ने सभी कमर्शियल सप्लाईज और एड सप्लाईज गाजा में रोक दी। ये गाजा में अब तक का सबसे लंबा ब्लॉकेड रहा। मैडलिन ने सी रूट चूज कर इजराइल के अनएथिकल और इलीगल ब्लॉकेड को डायरेक्टली चैलेंज किया। मैडलिन का मकसद था कि वो जरूरी एड और मेडिकल सप्लाई सीधे फलस्तीन तक पहुंचाए बिना लैंड रूट के रिस्ट्रिक्शंस को पार किए। मैडलिन एक एड शिप नहीं थी, ये एक पैगाम था गाजा के ब्लॉकेड को डायरेक्टली चैलेंज करने का, दुनिया भर में अवेयरनेस और सॉलिडरिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन 9 जून को इंटरनेशनल वाटर्स में इसराइल नेवी ने इस शिप को रोक दिया। और वाकई इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। एक बड़ी पहल ग्लोबल मार्च गाजा, जिसमें 4,000 से ज्यादा एक्टिविस्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसका मकसद था इजिप्ट के रास्ते रफा बॉर्डर तक अमन वाला जलसा पहुंचना और इसराइल के ब्लॉकेड को डायरेक्टली चैलेंज करना। मैडलिन ने दुनिया को ये याद दिलाया कि खामोशी भी एक जुल्म होती है। अब वक्त है कुछ बोलने का, कुछ करने का।